हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल। आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने ब्राह्मणी बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। उस जबरदस्त तरीके को और मस्त बनाने के लिए मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि का समाकलन दर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हर साल बोर्ड में आता है 4 नंबर का। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को देखना ना भूलें। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक, प्रथम कोटि का समाकलन दर। तो बच्चों प्रथम कोटि का समाकलन दर कैसे करना है, इस चीज को बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। पहले जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया है ए फॉर्मेशन पी। ए है आपका अभिकारक, पी है आपका प्रोडक्ट। तो पहले बताइए दिए गए अभिक्रिया का हम वेग कैसे लिखते हैं। कोई अभिक्रिया दिया होता है तो उसका वेग कैसे लिखा जाता है। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बताया हूं कि कोई दिए गए अभिक्रिया का वेग कैसे लिखना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, दिए गए अभिक्रिया का वेग लिखना, तो लिखेंगे वेग। वेग को मैं आर से दर्शा सकता हूं, आर बराबर -1/1, क्योंकि अभिकारक लिखना है तो अभिकारक के पास कोई अंक नहीं है तो 1 मान लेंगे। डी एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डी टी बराबर प्रोडक्ट को लेकर लिखना है तो +1/1 डी एक्टिव मास ऑफ पी बटे में डी टी। ठीक है, ये है दिए गए अभिक्रिया का वेग लिखना। कोई अभिक्रिया दिया हो तो उसका वेग कैसे लिखा जाता है, औसत वेग, ताक्षणिक वेग लिखना बताया गया था ना प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब लिखेंगे इस दिए गए क्रिया का वेग नियम। वेग, ठीक है, क्या लिखना है, वेग नियम। वेग नियम, वेग नियम कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, लिखते हैं आर बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए पावर 1 क्यों लिखा गया बताइए, रीजन। एक्टिव मास ऑफ ए पावर 1 क्यों लिखा गया बताइएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों प्रथम कोटि है इसलिए हम लोग एक्टिव मास ऑफ ए के पावर 1 लिखे हैं। अब बताइए क्या काम करेंगे, क्या इस आर के स्थान पर ए आर का वैल्यू लाके रख सकते हैं, आर के दोनों वैल्यू, लेकिन हम ए वाला रखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -1/1 डी एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डी टी बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए। ठीक, आप इसको यहाँ ट्रांसफर कीजिए, -डी एक्टिव मास ऑफ ए बटे में एक्टिव मास ऑफ ए को यहाँ लाइएगा, एक्टिव मास ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, के डी टी। देखिए यही होगा कि नहीं, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। समीकरण क्या हो गया प्यारे बच्चों, फर्स्ट। अब हम क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन। क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या होगा ध्यान दीजिए। सपोज दैट, मान लीजिए प्यारे बच्चों एक अभिक्रिया है जिसका प्रारंभिक मात्रा है 50। कितना है, 50। इसको हम मान लेंगे ए नाट, प्रारंभिक सांद्रता को ए नाट से मानते हैं। मान लीजिए 3 मिनट में, 3 मिनट या टी समय में, कितने समय में, टी समय में ये हो गया प्यारे बच्चों 40। कितना हो गया, 40। इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मास ऑफ ए प्रारंभिक सांद्रता, और ये 50 में से बच गया कितना, 40, ये बची हुई मात्रा, इसको कहते हैं ए। ए है हमारा प्रारंभिक सांद्रता, ए है हमारा बची हुई सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता, यदि ये बची हुई सांद्रता कब आ रही है, कुछ समय लगा है तब तो ये आया है। जब कुछ समय लगेगा तभी तो अभिकारक में बदलाव होगा, जब कुछ समय होगा तभी तो अभिकारक आपस में रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। जब बच्चों इसके सांद्रता में परिवर्तन हुआ है वो कब हुआ है, एक्टिव मास ऑफ ए नाट में परिवर्तन कब हुआ है, जब समय लगा है। कुछ समय लगने के कारण इसके सांद्रता में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जब तक समय नहीं लगा था, जब t बराबर 0 था, कोई टाइमिंग नहीं, t बराबर 0 पर पूछा जाएगा तो कुछ रिएक्शन ही नहीं होगा। मतलब t बराबर 0 पर पूछा जाएगा अभिकारक की जो सांद्रता है, मतलब एक्टिव मास ऑफ ए की जो सांद्रता है वो कितनी है, ए नाट है। अभिकारक की सांद्रता कितनी है, ए नाट है। ठीक है, अभिकारक ए की सांद्रता कितनी है, ए नाट है। जब कुछ समय लग गया है, कुछ समय मान लीजिए टी समय लग गया है, टी समय में पूछा जाएगा इसका मान कितना है,
ए का मान कितना हो गया टी समय पर, ए का मान टी समय में कितना हो गया, ए हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब दोनों पक्षों का समाकलन करना है, इधर भी समाकलन का चिन्ह इधर भी, इधर लगाएंगे तो इंटीग्रल माइनस डी एक्टिमास ऑफ ए बटे में एक्टिमास ऑफ ए बराबर क्या होगा, बराबर इंटीग्रल के डी टी। लिमिट रखिए, यहाँ टी है तो टी का लिमिट रखना पड़ेगा, टी का लिमिट 0 से टी तक रखना है, ए का लिमिट ए नॉट से कहां तक रखना है, ए तक रखना है। ठीक, अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहां से माइनस बाहर लेंगे, इंटीग्रल ए नॉट से ए तक डी एक्टिमास ऑफ ए बटे में एक्टिमास ऑफ ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, के बाहर करेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन होगा नहीं, इंटीग्रल 0 से टी तक इसका समाकलन क्या होगा, dt। ठीक है, क्या समाकलन होगा, dt। प्यारे बच्चों आप लोगों को एक चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यदि इंटीग्रल dx लिखा हो तो यदि d के पहले कुछ नहीं है तो इसका समाकलन इसके पीछे का हो जाता है। पीछे क्या है, पीछे क्या है, यहाँ पर x है तो समाकलन x। कहीं लिखा है इंटीग्रल dt, क्या d के पहले कुछ है, इंटीग्रल और d के बीच में कुछ है, कुछ नहीं, तो इसका समाकलन इसके पीछे का क्या हो जाता है, t। आप समझ गए हैं इसका समाकलन क्या आने वाला है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसका समाकलन क्या आने वाला है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बात करेंगे इसका, कहीं ध्यान दीजिएगा इंटीग्रल कहीं लिखा हो x बटे में x, dx बटे में dx, dx बटे x, सॉरी dx बटे में x कहीं लिखा हो, इसका समाकलन पूछ लिया जाए तो इसका समाकलन होता है प्यारे बच्चों log x बेस ई, log x बेस ई। और कहीं लिखा हो इंटीग्रल डी ए बटे में ए, इसका समाकलन बताइए। जैसे यहाँ पर x था तो log x हो गया, यहाँ पर a है तो log क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log a बेस ई। आप समझ गए इन दोनों का समाकलन क्या आने वाला है। आप जब समाकलन जान जाएंगे तो उसे बड़े कोष्टक में लिखेंगे, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन log बेस ई रहेगा a, लिमिट कहां से कहां तक, a नॉट से a तक, माइनस लगाएंगे, बराबर इसका समाकलन t होगा तो कोष्टक में लिखेंगे t, लिमिट 0 से कहां तक, t तक। समझ गए कि नहीं। अब बताइए प्यारे बच्चों क्या इतनी हमारी बात आप लोगों को समझ में आई। हमारी बात यदि आप लोगों को इतना समझ में आया है तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो केवल रफ वर्क था आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब इस चीज को मैं अगले नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूँ, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए क्या था प्यारे बच्चों माइनस log a बेस ई ए नॉट से ए तक बराबर के टी 0 से टी तक। अब क्या रखेंगे, इस लिमिट रखेंगे, इस ए के स्थान पे पहले नीचे वाला लिमिट log, यहाँ क्या हो जाएगा ए के स्थान पे ए नॉट बेस ई, माइनस लगाएंगे, फिर इस ए के स्थान पे ऊपर वाला लिमिट log ए बेस ई, क्योंकि ए के स्थान पे ए ही रखा जाएगा, बराबर के यहाँ पर बताइए क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया प्यारे बच्चों, पहले अपर लिमिट रखा जाता है फिर लोअर लिमिट, सॉरी प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए अब क्या काम करेंगे, माइनस लिमिट रखिए, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या रखेंगे log, यहाँ ए के स्थान पे ए रखेंगे, ठीक है, बेसी, माइनस फिर इस ए के स्थान पे नीचे वाला लिमिट लोअर लिमिट क्या हो जाएगा ए नॉट बेसी, फिर बराबर यहाँ के इस टी के स्थान पे पहले अपर लिमिट टी, माइनस फिर इस टी का स्थान कितना रखेंगे 0, बताइएगा क्या हो जाएगा माइनस log ए बेस ई माइनस माइनस प्लस log ए नॉट बेस ई बराबर के टी। अब बताइए क्या हो जाएगा, ए नॉट को पहले कर देंगे इसको बाद में कर देंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा log ए नॉट बेस ई माइनस क्या लिखेंगे माइनस log ए बेस ई बराबर के टी। बताइए एक इसका फार्मूला बन रहा है प्यारे बच्चों, ये फार्मूला बन रहा है log ए नॉट बटे में
ए बराबर के टी। ठीक है, ए नॉट बटे में ए बराबर के टी। ठीक, अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या काम करेंगे, हमें के चाहिए तो बताइए क्या कर सकते हैं। यहाँ बेस ई है, लाग बेस ई को यदि लाग बेस ई है उसे लाग बेस 10 में चेंज करना चाहते हैं तो 2.303 लाग बेस 10 हो जाएगा। जहां लाग बेस ई था वहां पर लाग बेस 10 लाना चाहेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, 2.303 लाग बेस 10 हो जाएगा। तो बताइए हम क्या काम करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, 2.303 लाग क्या हो जाएगा बेस 10 ए नॉट बटे में ए बराबर के टी। यदि आपको के चाहिए तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 बटे में टी लाग क्या हो जाएगा, एक्टिव मास आप में लिखना चाहें तो एक्टिव मास आप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ बेस क्या हो जाएगा 10। यही है आपका समीकरण, यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का आएगा, बिना टेंशन को आप लोगों को इसको हल करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।